Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your next lecture on profit and loss. इसमें हम बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे एंड क्वेश्चंस रिलेटेड विद द सेम देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक. प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए पहले हमको दो कॉन्सेप्ट समझना होगा, विच इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. ठीक है, क्या होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस. सपोज करो आप गए मार्केट और आपने खरीदा एक पेन. ठीक है, जब उस शॉपकीपर ने आपको पेन दिया उसने चार्ज किया आपसे 5 रुपए. ठीक है, तो जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब इस पेन को लिया आपने और आपने अपने फ्रेंड को सेल कर दिया. क्या कर दिया? फ्रेंड को सेल कर दिया. कितने में? 10 रुपए में. ठीक है, तो जब हम किसी सामान को अपने एंड से सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी. ठीक है, अब इसी में आपको फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है. तो यहां देखते हैं, जब आप एक पेन लेके आए थे 5 रुपए का और आपने उसको 10 रुपए में बेचा, तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? फायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा? क्योंकि आप 5 रुपए में लेके आए थे, 10 रुपए में बेच रहे हो, तो 5 रुपए का फायदा हुआ. कैसे निकाला हमने? सेलिंग प्राइस को जब कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दिया. सेलिंग प्राइस 10 रुपए था और कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपए था. जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 5 रुपए आया. ये बना हमारा प्रॉफिट, यानी हमको फायदा हुआ 5 रुपए का. ठीक है, अगर यही पेन आप 10 रुपए में लेके आते और इसको सेलिंग प्राइस यानी बेच देते 5 रुपए में, तो आपको क्या लगता है आपको क्या हुआ था? फायदा या नुकसान? तो कॉस्ट प्राइस यहां पे बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो यानी खरीद के आप 10 रुपए में लाए थे, ज्यादा में लाए थे और बेच रहे हैं कम में, तो यहां पे आपको लॉस होता है 5 रुपए का. ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस का. प्रॉफिट को ही हम गेन भी कहते हैं. ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई. अब देखिए, तो एक बेसिक फॉर्मूला हमने क्या सीखा? प्रॉफिट क्या था आपका? चलिए इसको ऐसे देखते हैं. 1 सेकेंड, इसको हटा दीजिए. जब आप सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो, तो होता है आपको प्रॉफिट. ठीक है, जब आप सेलिंग प्राइस, और यहां पे कोई वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, जैसे कि सेलिंग प्राइस था आपका 10 रुपए और कॉस्ट प्राइस था 5 रुपए, तो इस केस में 5 आया, ये पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब यहां कोई माइनस का साइन नहीं आया ना, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस जब आप माइनस करते हो, अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू आती है, जैसे कि सेलिंग प्राइस था आपका 5 रुपए और कॉस्ट प्राइस था आपका 10 रुपए, तो यहां 5 - 10 करोगे तो आपको -5 आएगा ना, तो ये हो गया आपका लॉस, यानी ये आपको 5 रुपए का लॉस हो गया. नेगेटिव में जब भी वैल्यू आएगी आपको नुकसान होगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये कर दीजिएगा. ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. क्वेश्चंस देखते हैं, अब उस हिसाब से सॉल्व करते हैं. ठीक है, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹150. बॉट का मतलब खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया शॉपकीपर को? 150 रुपीज, और उसको सोल्ड किया 180 रुपीज में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 180. तो आप देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस बड़ा है. जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमको प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे 180 माइनस 150, तो ये 30 रुपीज क्या मिला आपको? प्रॉफिट मिला. सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द चेयर? इट इज ₹30. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डीलर ऑफ LCD बॉट LCD. बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच? 15,600 एंड गेव 250 फॉर हैंड चार्जेस. हैंडलिंग चार्जेस मतलब क्या होता है? कोई बड़ी चीज लेके आते हो तो ऑटो रिक्शा या किसी चीज से लेके आते हो ना, तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, तो उसको 250 देना पड़ा. ठीक है, तो खरीदा इतने का
उसमें से ये प्राइस और जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि ये भी तो टीवी खरीदने का ही एक पार्ट है ना, आप घर तक लेके तो आओगे उसको, तो कॉस्ट प्राइस में हैंडलिंग प्राइसेस जुड़ गया, ये 250 ऐड हो गया। तो अब कितना कॉस्ट प्राइस बन गया आपका? 15,850। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब उसको उसने सोल्ड किया 17,400 में, तो सोल्ड कितना हुआ? 17,400। अब आप बताइए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स बड़ा है, तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप 17,400 से 15,850 जब माइनस करेंगे तो आपको 1,550 आएगा, जो कि आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने एक अलमीरा खरीदा, बॉट फॉर 6,000। कुछ डिफेक्ट की वजह से उसको 450 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा। अब देखिए, लॉस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। कितने का लॉस हुआ उसको? 450 रुपीज का। तो कितने में हुआ? 6,000 रुपए में उसको 450 रुपए का नुकसान हो गया। तो कॉस्ट प्राइस पहले कितना था? 6,000 रुपए। जब उसको लॉस हुआ कितने का? 450 का। तो अब वो कितने में उसको बेचेगा? सेलिंग प्राइस में जब आप ये कॉस्ट प्राइस और लॉस को माइनस कर दोगे तो उतना उसको नुकसान हुआ 450 का, तो माइनस करोगे आप, तो ये बनेगा 5,550, यानी कि उसने इसको इस प्राइस में बेचा, इसलिए कॉस्ट प्राइस यहां पे बड़ा हो गया और उसको लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर सोल्ड अ टेबल फॉर इतना, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 16,750। उसको प्रॉफिट होता है 760 रुपीज का, तो प्रॉफिट लिख दिया आपने कि 760 है। अब बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था? बेचने का प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो दोनों को आपको क्या लगता है जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस ही मिलेगा ना, क्योंकि इतने का फायदा हुआ है, इतने का फायदा इसमें से माइनस कर दो तो जिस प्राइस पे खरीदा था वो मिल जाएगा आपको। दैट इज हाउ इट इज डन। ठीक है, यहां पे देखिए दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस 330 है, सेलिंग प्राइस 380 है। सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितने रुपीस का? 50 रुपीस का। यहां पे कॉस्ट प्राइस 970 है, सेलिंग प्राइस 810 है, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना सेलिंग प्राइस से, तो लॉस होगा उसको, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो प्रॉफिट पे क्रॉस मार दीजिए। कितने का इसको नुकसान हुआ है? इसको नुकसान हुआ है 160 रुपए का। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये भी बता देती हूं आपको मैं। एक मिस्टर सलीम है, उन्होंने अपनी स्कूटर को इतने पे बेचा, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसके बाद उनको 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। जब प्रॉफिट इतने का हुआ, अगर आप सेलिंग प्राइस से माइनस करते हो इस प्रॉफिट को तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो जब आप माइनस करोगे जो भी आंसर आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी परचेज्ड अ मोटरसाइकिल, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 61,400। आफ्टर यूज, यानी यूज करने के बाद उसने उसको इतने रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो लॉस होगा उसको, तो लॉस में क्या करोगे आप? 61,400 को माइनस करोगे 53,900 से, जो भी आंसर होगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर ने एक नेकलेस को 1,75,000 यानी कि 1,75,000 में खरीदा। ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। यहां पे उसने 4,500 के प्रॉफिट पे बेचा इसको 4,500। तो जब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दीजिएगा, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, मुग्धा ने 25 डजन बनाना 400 में खरीदा, सो सीपी इज 400 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹20 पर डजन, यानी कि हर 12 बनानास को उसने कितने डजन, मतलब एक डजन 12 पीसेस का होता है। ठीक है, तो एक डजन को उसने 12 पीसेस को 20 रुपीज में खरीदा। ठीक है, टोटल कितने डजन है? 25 डजन है, तो 25 इंटू 20 आप करोगे तो ये 500 रुपीज आ गया। तो कॉस्ट प्राइस इसका 400 था, सेलिंग प्राइस 500 हो गया, तो इसको प्रॉफिट हुआ ना, कितने का हुआ? 100 रुपीज का। सो यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दैट। नेक्स्ट, 10 baskets of apple, each containing 40 apples, were bought for 666. तो 40 एप्पल
के 10 बास्केट्स, तो टोटल कितने एप्पल्स हो गए? 400 एप्पल्स हो गए। 400 एप्पल्स का कॉस्ट कितना हो गया? 666। इनमें से 40 एप्पल्स जो थे वो रॉटन थे, यानी 400 में से 40 एप्पल्स जो थे वो रॉटन थे, तो कितने बचे? 360। 360 एप्पल को, तो 360 एप्पल को 2 रुपए पर एप्पल में बेचा उसने, ठीक है। तो 360 इंटू 2 करोगे तो आप कितना मिलेगा आपको? 720 रुपीज। मतलब खरीदे हैं 666 में और 360 को 720 रुपीज में बेचा है, तो गेन या लॉस, ठीक है। अब यहां पे हमको सबसे पहले क्या करना होगा? एक एप्पल का कॉस्ट निकालना होगा, ठीक है। एक एप्पल का कॉस्ट यहां पे कितना निकलेगा? 666 डिवाइडेड बाई 400 करोगे आप। जब आप 666 को 400 से डिवाइड करोगे, मैं ना ये वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा खिचपिच ज्यादा हो गया है, 1 सेकेंड। देखिए, 10 बास्केट्स ऑफ एप्पल ईच कंटेनिंग 40 एप्पल्स, मतलब कि 10 बास्केट है और हर बास्केट में कितने हैं? 40 एप्पल्स हैं। तो ऐसे करके 10 बास्केट है, तो टोटल कितने हो गए? 40 इंटू 10, 400 एप्पल्स हो गए टोटल उसके पास, ठीक है। और उसको उसने खरीदा था कितने में? 666 रुपीज में, ठीक है। अगर हम एक एप्पल का कॉस्ट निकालें तो 666 डिवाइडेड बाई 400 करो आप, तो आपका आंसर आएगा 1.66, यानी एक एप्पल का कॉस्ट 1.66 है, ठीक है। अब उसने क्या किया? इसमें से 40 एप्पल्स जो थे वो रॉटन निकल गए, तो टोटल कितने बचे? 360, ठीक है। 360 एप्पल्स को उसने 2 रुपए पर एप्पल पे बेचा, ठीक है, 2 रुपए पर एप्पल पे। तो सेलिंग प्राइस एक एप्पल का कितना है? 2 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1.66। तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा। कितने का होगा उसको? उसको होगा 0.33 पैसे का, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज डन। अ मैन बॉट एन ओल्ड बाइक फॉर 8,920, ठीक है। एक पुरानी बाइक खरीदी इतने की, उसको रिपेयर कराने में उसको इतने पैसे लगे, तो उसको रिपेयर कराना भी तो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसको इतना ही का बाइक पड़ा और इतना उसने रिपेयर करवाया उसमें, तो दोनों को ऐड करिएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। उसके बाद उसने उसको 8500 में बेच दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 8500 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो उसको लॉस होगा। तो लॉस में क्या करोगे आप? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दोगे, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश हैज़ अ साइकिल रिपेयर शॉप। उसने एक ओल्ड साइकिल खरीदी 620 की और उसमें 90 रुपीज स्पेंड किया रिपेयर में, तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उसको? 620 प्लस 90 रुपीज, ठीक है। फिर उसको प्रॉफिट 180 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस में जब आप इन दोनों को ऐड करके प्रॉफिट को माइनस करोगे, प्लस करोगे, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज 4200 फॉर अ डीलर विद अ गेन ऑफ इतना, ठीक है। तो गेन हुआ है और सेलिंग प्राइस इतना है, इसमें से जब आप गेन को माइनस कर दोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। अ शॉपकीपर सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर 29,450 एट अ लॉस ऑफ इतना, तो सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक है। लॉस उसको 1360 रुपए का हुआ है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में जब आप इसको ऐड कर दोगे लॉस को, तो उतना कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा ना सेलिंग प्राइस से, तो दोनों को ऐड करना होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से परसेंटेज के टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस कराते हैं, ठीक है। अगर आपको पहले से आता है तो आप ये कुछ क्वेश्चंस के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये करवा दूंगी, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, यू कैन गो थ्रू इट एंड सॉल्व देम, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। एंड किसी भी तरीके का मैसेज करना चाहते हैं, कोई PDF शेयर करना चाहते हैं, तो कम्युनिटी ग्रुप में जाके आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।